दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। महाराष्ट्र से औरंगजेब के समर्थन में गढ़े गए समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा कीर्तिमान के बाद उसकी आग औरंगजेब से होते हुए राणा सांगा तक पहुंची और दिल्ली में समाजवादी पार्टी के ही सांसद राज्यसभा में रामजी लाल सुमन एक बयान देते हैं और उस बयान में राणा सांगा को गद्दार बताया जाता है। राजपूत समाज के लोग, हिंदू धर्म को मानने वाले तमाम सारे लोग राणा सांगा को अपना हीरो मानते हैं, योद्धा मानते हैं, ऐतिहासिक हीरो मानते हैं और उसके खिलाफ राज्यसभा के भीतर, सदन के भीतर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने इस तरीके का बयान दिया। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब इस मामले में बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की कलई खोली है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के पीछे छिपी असली सच्चाई, इस राणा सांगा वाले विवाद के पीछे की पूरी सच्चाई बहन कुमारी मायावती जी ने सामने ला करके रखती है। सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी का वो ट्वीट आपको बताऊंगा और उसके बाद इस पूरी क्रोनोलॉजी के मायने समझाऊंगा कि कैसे समाजवादी पार्टी ने एक सीधे तौर पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर कि उसने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के तहत एक दलित सांसद को आगे किया, उसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई और अब जब करणी सेना के लोग, राजपूत समाज के लोग आक्रोशित हो उठे, तोड़फोड़ कर दिया, हमला कर दिया, एक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सामने लेकर के आ गए दलित एंगल समाजवादी पार्टी के लोग और इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा इसी पर बहन कुमारी मायावती जी ने खोल करके रख दिया। बीती रात बहन कुमारी मायावती जी ने एक ट्वीट किया। इस पूरे सिलसिले को लेकर के मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कुछ लिखा वो बताता हूं। बहन जी ने इस पूरे मसले पर एक ट्वीट करते हुए लिखा कि सपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने दलित नेताओं को आगे करके जो घिनौनी राजनीति कर रही है, अर्थात उनको नुकसान पहुंचाने में लगी है, ये उचित नहीं है। दलितों को इनके सभी हथकंडों से सावधान रहना चाहिए। आगरा की हुई घटना अति चिंताजनक। साथ ही सपा को अपने स्वार्थ में किसी भी समुदाय का अपमान करना ठीक नहीं है, जिसके तहत अब इनको किसी समुदाय में दुर्गंध व किसी में सुगंध आ रही है। इससे समाज में अमन, चैन व सौहार्द बिगड़ेगा, जो ठीक नहीं है। दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी का जो बयान है, आप देखिए कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी क्या होती है वो इस बयान से आप समझ सकते हैं। बहन जी ने पहली बात तो समाजवादी पार्टी की पूरी उस साजिश का भंडाफोड़ कर दिया जिसके तहत जानबूझ करके जो आरोप लग रहे हैं सपा पर कि सपा ने जानबूझ करके दलित सांसद से पहले बयान दिलवाया और जब यह पूरा मामला आक्रोशित लोग हो गए इस पूरे मामले को लेकर के, तो सामने जो है एक दलित सांसद को फेस कर दिया ताकि उसको नुकसान पहुंचे और उसका सियासी फायदा चुनाव में यह कह करके समाजवादी पार्टी उठा सके कि देखो देखो दलित सांसद के साथ इस तरीके से हुआ। इस तरीके से जाति के नाम पर राजपूत समाज के लोग, ठाकुर समाज के लोग ये कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की साजिश को सीधे तौर पर बहन कुमारी मायावती जी ने पूरी तरीके से उसका पर्दाफाश कर दिया। अभी बीते दिनों अखिलेश यादव ने सुगंध दुर्गंध पर भी एक बयान दिया। वो बयान मैं आपको आगे सुनाऊंगा। उस पर भी बहन कुमारी मायावती जी ने कटाक्ष किया और सीधे तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी भी समाज का अपमान नहीं करना चाहिए। उसको सीधे तौर पर बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है, बिना नाम लिए, कि समाजवादी पार्टी ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए राणा सांगा को गद्दार बताया, अपने दलित सांसद के जरिए कहलवाया, जिससे कि उस सांसद को व्यक्तिगत नुकसान हुआ और समाजवादी पार्टी को राजनीतिक फायदा मिल सके। इस वजह से ये पूरा काम किया गया। और साथ में बहन जी ने यह भी कहा कि किसी समुदाय में दुर्गंध और सुगंध इनको आ रही है, इससे समाज में अमन, चैन, सौहार्द बिगड़ेगा। सीधे तौर पर जातीय संघर्ष, जातीय हिंसा का जो माहौल उत्तर प्रदेश में
बनाने की कोशिश हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, जो तमाम सारे जो लीडर्स हैं वो आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सच साबित होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने रामजी लाल सुमन को समाजवादी पार्टी ने कैसे आगे किया, क्यों आगे किया, यह पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा उन्होंने अपने 2 हिस्से के ट्वीट में खोल करके रख दिया। अब आपको बताते हैं हुआ क्या था। बीते दिनों चल रहा था संसद का सत्र और उससे पहले विधानसभा का सत्र महाराष्ट्र में चल रहा था। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने सीधे तौर पर औरंगजेब के पक्ष में, औरंगजेब के समर्थन में कुछ कहा और उसको हीरो बताने की कोशिश की। इसी पर महाराष्ट्र में बवाल छिड़ा, नागपुर में हिंसा तक हो गई, दंगे तक हो गए और उसका बवाल इस तरीके से बढ़ा, इस तरीके से वो मामला बढ़ा कि वो दिल्ली तक पहुंचा, संसद तक पहुंचा। राज्यसभा में रामजी लाल सुमन ने सीधे तौर पर कहा कि जो इब्राहिम लोदी को हराने के लिए जो व्यक्ति उसको लेकर के आया, उसको लाने वाले उसके जो वंशज हैं वो गद्दार कहे जाएंगे या नहीं कहे जाएंगे, इस तरीके से आपत्तिजनक बयान दिया। पहले सुनिए क्या कहा था रामजी लाल सुमन ने, उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे समाजवादी पार्टी एक सोची समझी रणनीति के तहत ये बयान दिलवाया, उसके सबूत भी आपको दूंगा। पहले ये रामजी लाल का बयान सुनिए। एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से रामजी लाल सुमन ने यह बयान दिया था। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद समाजवादी पार्टी को यह समझ में आया शायद कि ये उनसे गलती हो गई, गड़बड़ हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस पर घेरने वाली थी। उसके बाद रामजी लाल सुमन ने एक बयान दिया और बयान में उन्होंने कहा कि उनका जो बयान देने का जो मकसद था वो किसी जातीय विद्वेष में नहीं था, यानी कि किसी जाति को टारगेट करने की वजह से उन्होंने ये बयान नहीं दिया था, जातीय विद्वेष की भावना से नहीं दिया था। ये बयान भी सुनिए। उसके बाद कैसे पलटा बयान दोनों ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, रामजी लाल सुमन ने, वो भी बताऊंगा। और इसी को जब रामजी लाल सुमन ने ये कहा कि जाति विद्वेष फैलाने का कोई ऐसा नहीं था, और इसी पर आज तक की खबर के मुताबिक अखिलेश यादव भी यू टर्न लेते हुए नजर आए, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा कि राणा सांगा की राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं, इतिहास पुरुष का अपमान करना कोई उद्देश्य नहीं हो सकता किसी का, यह अखिलेश यादव ने भी कहा था। इन दोनों लोगों की पहले बैक टू बैक बात सुनिए और उसके बाद कैसे ये दोनों लोग पलटे, कैसे इन्होंने दलित एंगल निकाला, उस पर भी आएंगे। पहले ये दोनों बयान सुनिए। चर्चा में मैंने कहा था कि हिंदुस्तान में बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के नहीं था। मैं किसी धर्म को मानूं या न मानूं, लेकिन किसी दूसरे धर्म के मानने के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मामले में अखिलेश यादव का यू टर्न, सांगा की वीरता राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं, क्योंकि इससे पहले तो बीजेपी पर हमला कर रहे थे इस मुद्दे को लेकर, लेकिन कह रहे हैं राणा सांगा की चर्चा करते हुए कि उनकी वीरता पर कोई सवाल नहीं है। सांगा की वीरता राष्ट्रभक्ति पर कोई शक नहीं है, इतिहास पुरुष का अपमान करना उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके से रामजी लाल सुमन ने और आज तक की खबर के मुताबिक अखिलेश यादव ने यह बयान दिया। अब दोस्तों, इसी बीच करणी सेना के लोग आगरा में बुधवार को रामजी लाल सुमन के घर पर हमला कर देते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं। 1000 लोगों की भीड़ पहुंच जाती है रामजी लाल सुमन के आवास के बाहर, बैरिकेडिंग वगैरह तोड़ते हुए बुलडोजर लेकर के। सीधे तौर पर यह कानून व्यवस्था का सीधा उल्लंघन था। और यह तब था जब 2 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस दिन आगरा में ही थे, उनका कार्यक्रम था। उस दौरान
करणी सेना के लोग एक सांसद, एक दलित सांसद के घर इस तरीके से हमला करने पहुंच जाते हैं। इस हमले में 12-14 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पैर टूट गया, तमाम सारी गाड़ियां तोड़फोड़ कर दी गई, बड़ा बवाल हुआ। बवाल के बाद समाजवादी पार्टी को लगा अब तो भयंकर नुकसान हो गया, अब तो पूरे देश में इस तरीके के प्रदर्शन होंगे। अच्छा, करणी सेना के लोगों ने उत्तर प्रदेश से लेकर के राजस्थान तक रामजी लाल की जुबान काटने तक का ऐलान कर दिए, इनाम देने की बात करने लगे। उसके बाद यह समझ में आया समाजवादी पार्टी को कि अब हो गया है नुकसान, तो अब इसको कैसे बचा जाए, इसमें फायदा कैसे ढूंढा जाए। तो रामजी लाल सुमन से बयान दिलवाया जाता है। रामजी लाल दोबारा अपने बयान से पलट जाते हैं। याद कीजिए, अभी इससे पहले मैंने आपको वो बयान सुनवाया जिसमें उन्होंने कहा था किसी की जाति, किसी को मतलब जाति विदेश के तहत बयान देना उनका कोई ऐसा कोई इरादा नहीं था। और उसी के तुरंत बाद रामजी लाल सुमन कहते हैं कि इस जन्म में वो माफी नहीं मांगेंगे। और इसी बयान को लेकर के अखिलेश यादव भी तुरंत पलट जाते हैं, वो दलित एंगल जोड़ देते हैं, कहते दलित सांसद के घर जो है हमला हुआ। यानी कि सीधे तौर पर इतिहास के महापुरुषों के अपमान को समाजवादी पार्टी एक जातीय एंगल देने की कोशिश कर रही है, जिससे समाज में वैमनस्य की भावना बढ़े। इस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। और अब बहन कुमारी मायावती जी ने पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल करके रख दिया है। बहरहाल यह पूरा विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। साथ में एक बात और मैं बताऊं, बहन कुमारी मायावती जी को यह भी पता है कि कैसे खबर में बने रहना है, किस समय कब क्या बोलना है, और उस बोलने का, उस लिखने का असर कब ज्यादा होगा, इसको सीधे तौर पर बहन जी भांप गई। और इसीलिए देखिए कि कल पूरा दिन बहन कुमारी मायावती जी ने इस घटना पर पूरा उसका अवलोकन किया, सोचा समझा, और रात में करीब 9-9:30 बजे के बीच में वो ट्वीट किया। यानी कि अगले दिन की मीडिया की सुर्खियां बहुजन समाज पार्टी बनेगी, ये बात बहन कुमारी मायावती जी ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी को घेरा। अब समाजवादी पार्टी फंस गई है दोहरे फेर में। एक तरफ राजपूत करणी सेना के लोग पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जिस दलित एंगल के आश्रय समाजवादी पार्टी अपना सियासी फायदा ढूंढ रही थी, उसको बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने तार तार कर दिया अपने एक ही ट्वीट से। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से अपने ही बुने जाल में समाजवादी पार्टी फंस करके रह गई है। आपको इस पूरे मसले पर क्या लगता है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए आए हैं आप तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है, इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले, ऐसा सोचते हैं, ऐसा चाहते हैं, तो बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन के जरिए हमारे इस तरीके के तमाम वीडियोस, तमाम एनालिसिस सबसे पहले आपको मिलते रहे। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।